हेलो गाइस। तो बीपीएससी का सफ़र अच्छा रहा वैसे तो। लेकिन यहाँ से जो स्टार्टिंग ही किया था मैंने जाने के लिए, जब मैं यहाँ से निकला तो ट्रेन तो मेरी 6 बजे की थी, मुजफ्फरपुर की। लेकिन एक्चुअल में तीन ही ट्रेनें थी वहाँ की। एक तो थी यही 6 की थी समथिंग, 7, एक 8 थी और एक 9 के आसपास थी। तो दो तो मैंने छोड़ दी भीड़ की वजह से। दो तो लास्ट वाली में थे, उसमें और बहुत भीड़ थी। ट्रेन का मैं आपको वीडियो डाल दूंगा जो भी था। सफ़र तो बहुत ऐसा रहा, क्या होता बोरिंग रहा। लेकिन मुजफ्फरपुर पहुँच के बारिश हो रही थी। मुजफ्फरपुर स्टार्टिंग रास्ते से बारिश होनी स्टार्ट हो गई थी हमारी। तो रास्ते से बारिश होनी स्टार्ट हो गई तो वहाँ पहुँचे। तो वहाँ भी बड़ा बुरा हाल था। रात तो हमने जैसे तैसे, पहले तो हमने स्टेशन उतर के सीधा मुजफ्फरपुर जो स्टेशन के आसपास गांव, वहाँ सफरिंग करने के लिए सोचा कि वहाँ पहुँच लें, स्टे कर लें नाइट के लिए। तो देखा बारिश हो रही थी, तो जैसे ही पहुँचे करीब 1 किलोमीटर के एरिया के आसपास, तो बहुत महंगे थे होटल वहाँ पे। जैसे कोई होटल का कई होटल थे, एक मारवाड़ी का नाम था, कई के एक आंदोलन के हिसाब से जो पहले थे, वो कई होटल थे वहाँ पे। तो होटल मतलब टोटल एरिया एक तरह से इसी टाइप का था। तो वहाँ पे जो एक होटल का रूम था, वन नाइट का 2500 रुपये था, वो भी सिंगल बॉय के लिए। और वो भी 24 घंटे के लिए 2500 रुपये था। ये तो पहले दिन का हाल था। लेकिन दूसरे दिन जैसे भीड़ ज़्यादा बढ़ी, 6 to 8 वाला एग्जाम जो था, उसमें ज़्यादा भीड़ ज़्यादा बढ़ी, तो उस दिन 4000 हो गया, यानी दो बंदे 4000, वो भी वन नाइट के लिए। इतना महंगा रूम था। यानी कि जहाँ स्टूडेंटों को घटाना चाहिए रूम, जहाँ स्टूडेंट जाते हैं तो अक्सर ऐसा होता है ना, घट जाते हैं, मैं घटा नहीं, मैं उल्टा बढ़ा दिया। बहुत महंगे रूम थे। स्टे क्या कर, जैसे मुझे तो 6 तारीख को मैं निकला यहाँ से, तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक वहाँ स्टे किया मैंने। क्योंकि मेरा एक तो 8 का एग्जाम था। एक दिन पहले 7 को 10 नहीं थी, क्योंकि 10 पेपर के बाद पहुँचा रही थी, इसलिए मुझे 6 को निकलना पड़ा यहाँ से। तो स्टे वहीं करना पड़ा 7 8 को, ठीक है। तो 8 का मेरा एग्जाम था, और दूसरा हमारा 9 का भी एग्जाम था, टीजीटी का, ठीक है। 9 का, हाँ 6 to 8 वाला 9 का था, ठीक है। तो इसके बाद बाकी दिन वहीं पीजीटी के लिए एग्जाम के लिए स्टे करना पड़ा। तो रूम बहुत महंगे थे वहाँ पर। उसके बाद खाना खाना वहाँ का ऐसा था कि पूछो, सब जगह मछली चावल, दूर दूर तक होटलों में। अब कहीं शाकाहारी होटल ढूंढते, और शाकाहारी मान लो होटल वाले शाकाहारी तो खिला देते हैं, लेकिन यही था ना कि जो उनके कढ़ाई थी जिसमें मछली पकड़ी, मांस पकड़े, वो तो वही गया ना सारी चीज़ें, सब्जी और वो सारी चीज़ें, तो क्या शाकाहारी यार। दूर दूर तक कोई होटल नहीं था। एक होटल था मतलब शाकाहारी, जिसका मारवाड़ी नाम से, उस पर गए, 90 रुपये में फुल प्लेट खाना देता था। और लेकिन एक रूल अजीब था वहाँ, रोटी सिर्फ दो ही मिलेंगी, दो में ही आपको काम चलाना, बाकी चावल मिलेंगे। और बाकी जगह तो ये था। और जैसे होटलों में ट्राई किया कि चलो कोई ना यार, भूख तो लग रही है, खा लेंगे कहीं आसपास के होटलों में भी। तो और होटल देखे तो वहाँ पे यही था कि आपको चावल मिलेगा भरपेट, 60 रुपये में प्लेट मिलेगी, भरपेट नहीं, सिर्फ एक एक प्लेट मिलेगी, चावल मिलेगी, वो भी बहुत कम चावल। पेट नहीं भरता, दूध तक खा ले तभी पेट नहीं भरता था। तो पैसे का तो ऐसा वहाँ पानी की तरह बहा। बहुत खर्चीला है यार, मुजफ्फरपुर वास्तव में बहुत खर्चीला है। लोगों से ऐसा बातचीत की, मालूम पड़ा कि वहाँ इतना वो नहीं था, जैसा क्या है वो, इतना रूम का जैसे बताया कि लोगों ने जो रूम स्टार्टिंग में नहीं था यहाँ पे। अब क्या है, अब कर दिया इन लोगों ने। जैसे स्टूडेंट आते हैं पेपर देने, तब उनका रेट बढ़ा देते हैं। वैसे क्या करते हैं ये लोग, वैसे बहुत कम रहता है, 200 300 रखते हैं पर पर्सन। लेकिन जैसे अब कोई नहीं था, तो उन्होंने रूम का रेट इतना बढ़ा दिए, इतना बढ़ा दिए, बहुत हाई कर दी। अब बताओ कहाँ रहे। और बहुत भीड़ थी, और सब लोग सड़कों पे, कोई कहीं। अब दो तीन, एक दो दिन तो, एक दिन मैंने भी रोडवेज बस स्टैंड पर गुजारा, प्लेटफार्म पर गुजारा। फिर कब तक रहता है ऐसे, क्योंकि एग्जाम था यार, वो भी प्रिपरेशन करना था उसके भी। और फिर डर भी लगा रहता था अपने सामान का, कुछ चुरा ना ले जाए यार, क्योंकि सारे पैसे बैग में पड़े हुए थे, सारे पैसे, और प्लस बुक भी थी और सारी चीज़ें। और फ़ोन, और सबसे बड़ा पंगा था फ़ोन चार्जिंग का। फ़ोन चार्जिंग कहाँ करें, स्टेशन पर जाए तो टीटी पकड़ लेता, वो सुना था मेरी। और इधर जाए तो इधर फ़ोन गंजाम नहीं, फ़ोन के लिए एक रूम ही लेना पड़ेगा। तो इत्तेफाक से एक भाई मिला, और उसने एक जो आश्रय होते हैं ना, सराय, जो दीनदयाल अनाथ अनाथ सराय होते हैं, तो उसी से सेटिंग करनी पड़ी। क्या है ना, उसको रात को 200 रुपये दो, रात के लिए वो 7 बजे से। दिन में क्या था उसमें, लेडीजों के लिए था वैसे तो वो, लेकिन रात के लिए एक लड़का आता था, वो रखता था वहाँ पे। मोंटी नाम था उस लड़के का, वो रखता था। तो उसमें क्या था, वो अपने रात को, जैसे रात को कुछ पैसे ले लिए, 200 रुपये ले लिया, कुछ दे दिया उसको। पैसे देने के बाद अपने आराम से इंतजाम कर देता था। लेकिन पैसे भी हर किसी से नहीं लेता था। खैर क्या कहें, उसका सही लगा मुझे। कोई ना, जहाँ 4000 रुपये ले रहे हैं या 2500 ले रहे हैं पर हेड, तो वहाँ कम से कम फ्री में भी कर देता था। लेकिन मुझे तो देना पड़ा हर बार पैसे उसको।
जिसको करता करता, लेकिन मुझे पर पैसे से उसकी सेटिंग उठानी पड़ी, भाई कर दे यार प्लीज़। 6 रूम उसमें ओनली बेड थे, 6 बेड थे, नॉर्मल एक घर की तरह ही होता है, जो आम घर की तरह, ऐसे ही उसमें पंगा था वो टोटल। ठीक है, तो अच्छा था इंतजाम। खैर जैसे जैसे हमारे 6 रूम जैसे के लोग आते गए, दोस्त ऐसे आते हैं एग्जाम देने को, मिलते गए, आते गए, बिछड़ते गए। 10 तरह के मुझे 10 में फ्रेंड मिले वहाँ, मतलब जो आते हैं दोस्ती हो जाती है, क्योंकि पेपर देने वाले थे सभी थे, क्योंकि आते लोग चले जाते, आते चले जाते। एक लड़का रुका बस, एक मथुरा से था, संजय, और बस एक वही रुका, उसका पेपर बेगूसराय था, तो वो कुछ टाइम तक मेरे पास होकर के बोला मैं रुक लेता हूँ यार, 13 को तो एग्जाम 14 को है, और 13 तक यहीं रुक लेता हूँ, तो उसने मेरे पास का रुकने का स्टे किया वहीं। तो वो और बाकी तो सब आते गए चलते गए। सफ़र अच्छा था। उस दिन फिर कुछ टाइम मैंने मंदिर पर गुजारा। एक श्री राम जानकी मंदिर था प्राचीन, तो वहाँ दिन में वहाँ स्टे कर लेते थे, या रोडवेज को बदल लेते, या स्टे वहीं कर लेते थे। तो वहाँ भी अच्छे थे। मतलब एक बात तो है बिहार में, लोग इतने कोलाइटली बोलते हैं ना, बहुत कोलाइटली बोलते हैं। ऐसा बोलते हैं जैसे जैसे किसी ने दबा रखा हो, जैसे कहते हैं ना, मार के बुलाना है, कूट के बुलाना है, बड़ा प्यार से बोलना है यार, इतना कोलाइटली बोलते हैं, बहुत कोलाइटली बोलते हैं। अच्छा, टब्बू वाले भी नहीं ठगते हैं वहाँ, ये नहीं कि ज़्यादा ठगते हो, 50 रुपये बहुत है, 50 रुपये ज़्यादा नहीं बोलते। अपने यहाँ 50 या 30-40 बस यही रेट था वहाँ का। और जैसे और कहीं जाते हैं तो 400 लाओ, इसे लाओ, वो लाओ, तो ये भी नहीं हुआ, ठगने का भी ये नहीं था। और दूसरा उनका जो बोलने का तरीका था, जैसे गाँव भी गए मेरे एग्जाम, तो क्योंकि मैं तो रहा 7-8 दिन, जैसे आसपास गाँव में भी गया, इधर भी गया, तो बहुत अच्छा था वो बोलने का। लोगों का बिहेव मुझे पसंद आया, सही बताऊँ, यार इतना इतना मीठा तो कोई नहीं बोलता हमारी तरफ, तो ऐसा लगता है जैसे साले लट्ठे तोड़ दी हो। और वहाँ जैसे बोलते हैं ना, उनकी बोली से ही घायल हो जाओगे, इतना प्यारा बोलते हैं, बहुत प्यारा बोलते हैं यार। तो कुछ चीज़ अच्छी भी थी। और अच्छा, जो पैसे जो होटल के रूम ये बढ़ाए थे, ये अपनी तरफ के थे बंदे, बिहार के काम अपनी तरफ के जाए थे, कि उन्हें पता है वैसे तो होगा नहीं कभी आमदनी, इसी टाइम होगा, इसी टाइम में उड़ा लो। होटल का खर्चा जो होटल के बता रहे थे, बस भागे जो मैं तो मिलते रहता था उन लोगों से, बताया कि यहाँ पे ये यही 25 का खाना आज 50 का है, ये आज 100 का है, क्योंकि स्टूडेंटों की भीड़ है, ये एक टाइम रहता है। और वहाँ पे लिट्टी चोखा बहुत फेमस था, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। सही बताऊँ, मैं तो डेली सा ही मैंने लिट्टी चोखा सुबह मॉर्निंग खाया। तो काफ़ी चीज़ें लगी वहाँ की अच्छी, और जो कुछ वहाँ की यादें, कुछ वीडियो मैं इसमें डाल दूँगा देखने के लिए। तो अच्छा था वैसे सारी चीज़ें, प्लेटफॉर्म से लेकर हर चीज़ वहाँ की। और और क्या था, और बिहार में वैसे तो सारी चीज़ अच्छी थी, बस लोगों के, हाँ, लोगों का एक इल्ज़ाम और था वहाँ पे, जहाँ के बिहार के लोग थे, उनका इल्ज़ाम ये था कि ये भर्ती सिर्फ यूपी वालों के लिए है। उनका कहना था कि ये भर्ती के पाठक इलाहाबाद के हैं, उनका कहना था के पाठक इलाहाबाद के हैं, तो भर्ती हमारे लिए नहीं दे रहे, वो यूपी वालों के लिए दे रहे हैं। वो बोलते हैं कि 12% छूट है, या इतने परसेंट छूट है, वो इतने परसेंट, जो भी यूपी वाला है वो सेलेक्ट हो जाता है, कोई जाते नहीं, कट ऑफ पार की सबको ले लेता है, कि डीबी के बाद जिसका डीबी करा उसको लौटाया नहीं, सब ले लिया उसने। और कि यूपी, और उनके एक आक्रोश उनके अंदर था, लेकिन कि यूपी में डोमिसाइल लागू है, हम यूपी में भर्ती नहीं कर सकते, देखो यहाँ लागू कर दिया कि यूपी वाले दो, वहाँ लागू नहीं है। मैंने कहा ऐसा नहीं है, मैंने लोगों से बताया कि मैंने वहाँ ऐसा नहीं है, सबके लिए लागू है, कि नहीं हमने भरा था, वहाँ लड़की से लड़का, मतलब सारे लोगों में जो एजुकेटेड थे, जो एग्जाम देते थे मास्टर, सबका यही मानना था कि यूपी में डोमिसाइल लागू है, वहाँ किसी स्टेट को एंट्री नहीं है, देखो हमारे बिहार में सबको एंट्री है, ये गलत कर रहा है। मैंने कहा हमारे यहाँ भी लागे, कभी हमारे यहाँ आओ, ऐसा थोड़ी है कि हमें आपके स्पेशल आए देने, या हमने गो किया हो। तो मैंने कि हमारे यहाँ भी लागू है सारी चीज़ें, कभी आओ और ये कर दो। मैं ज़्यादा जिद करने लगे, व्यस्त करने लगे वहाँ के लोग, मैंने कि नहीं, मैंने हो सकता कर दिया हो, फिलहाल तो नहीं, वैसा तो नहीं था, लेकिन फिलहाल कर दिया हो तो पता नहीं, ये बाबा बैठा है, और बाबा भाई रूल तो चेंज होते रहते हैं, हो सकता कर दिया हो, फिर क्या कहते हैं, तो ये कह दिया कि हो सकता कर दिया हो। बस एक ही लोगों में वो गुस्सा थी, रोष था कि सारी चीज़ें यूपी वालों के लिए, एक एक पाठक यूपी वालों के लिए करता है सारी चीज़ें। और नहीं, एक इल्ज़ाम और लगाया उन लोगों ने कि अब जो टाइम है, यूपी वालों को तो पता है, यूपी वाले तैयारी करते रहते हैं, बिहार वालों ने तैयारी की नहीं है, उनको सीधा टाइम ही नहीं दिया, 1 महीना बाद, तुरंत 7 दिन बाद एग्जाम है। अब यूपी बिहार वाले इतनी जल्दी कैसे एग्जाम कर लेंगे, मान लो टीजीटी पीजीटी या इनकी इतनी जल्दी नहीं कर सकते, जबकि यूपी वाले कब से तैयारी पे लगे पड़े हैं कि वैकेंसी अब आएगी, बिहार की अब आएगी, यूपी में तो वो लगे रहते हैं, और यहाँ पे कहीं यहाँ तैयारी है नहीं है, तो सारे बंदे यूपी के सेलेक्ट होंगे। मैंने उनसे कहा जनरल में तो सेलेक्ट होंगे, जनरल में 75% रूल लागू हो गया, तुम्हारे यहाँ का तो 25% में जाएंगे, कौन से पूरे में जा रहे हैं, ऐसा होकर पूरे में फाइट कर रहे हैं, पूरे में तो फाइट नहीं कर रहे। काफ़ी लोगों से मिलते रहता था, तो बहस होती है, क्योंकि मेरा तो वहीं रहना, आसपास इधर को 4 लोग वही था, रहना जाना, कुछ रहा कम टाइम, ठीक है, 7-8 दिन रुका, तो अच्छा लगा। बिहार में लोग अच्छे हैं, लोग बहुत ही अच्छे हैं। और जब मैं पहले दिन का मेरा एग्जाम था, तो मैं सुबह 7 बजे पहुँच गया। वहाँ का जो चपरासी था,
तो मैं घूम रहा था कॉलेज के पास, लॉक लगा हुआ था, वो मुझे देखा और आया, एकदम बड़े कोलाइटली एकदम पीछे हाथ करके बोलता है, सर आपका पेपर है, तो मैं चाय पी के आता हूँ और मैं बाद में गेट खोल दूंगा, मैंने छोटी वाली खिड़की खोल दी आपके लिए और उससे आप अंदर चले जाओ और आप बाहर मत खड़िए, वहाँ आराम से बैठिएगा, कुर्सी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं, स्टूडेंटों के लिए कई चीज़ अच्छी लगी यार, मतलब सरकारी कॉलेज हाल बता रहा हूँ, बहुत लोग बहुत ही अच्छे थे और टीचर, और सुनो अंदर का तो ऐसा हाल था, एग्जाम दे रहे हैं, सरकारी गवर्नमेंट वाले की बात कर रहा हूँ, सरकारी वाले में क्या, जैसे हम एग्जाम दे रहे हैं, फुर्सत से बैठे हैं, मालिक को किसी से पूछा जा रहा है यार, तो कुछ कह ही नहीं रहे, पेपर लेट हो गया था, पेपर लेट हो गया 5 मिनट, कॉपी नहीं दे रहे हैं यार, दिमाग खराब कर रहे, तो मैंने चिल्ला दिया। तो उस टाइम में, और प्रेशर इसलिए मेरा एग्जाम जो खराब हुआ, मेरा तो मेन रीजन खराब होने का ये था कि पेपर टाइम हो गया और फिर दे नहीं रहे यार एग्जाम को, पता नहीं क्या। और फिर सुनाया मैंने उनको, तो फिर उसके बाद दूसरा, एक पड़ोस में लड़की थी, एक समिति इधर थी, भैया बता दो, भैया बता दो, भैया बता दो, भैया कहाँ से बता दें, साले 5-6 क्वेश्चन तो अपने गोला भरने में गलत हो गए, जो क्वेश्चन आते हुए और जिनमें टिक मार के, समझ रहे हो, टिक जिनमें भर के गलत हो गई यार, इतना गुस्सा आ रहा था साला, क्या करें, जल्दबाजी में हो गई गलत। तो लगा लो 83 मार्क्स जो बने, कुछ ज़्यादा नहीं बने, लेकिन फिर भी सफिशियंट है, हो जाएगा, ठीक है। और जैसे मैं तो पीजीटी में हो जाएगा, पीजीटी में सफिशियंट है, ठीक है। लेकिन गुस्सा आ रहा था यार, कि इतना जानते हुए भी इतने कम मार्क्स बने। तो बिहार का सफ़र अच्छा रहा, और देखो बिहार में पहुंच जाएं तब बताते हैं, जल्दी शायद डीवी होगा, डॉक्यूमेंट तो रेडी हो गए हैं, सारे कर लिए हैं, कुछ डॉक्यूमेंट बचे हैं और कल आ जाएंगे बाकी डॉक्यूमेंट सारे रेडी होके, ठीक है। तो उनको भी तैयारी करनी है डॉक्यूमेंट्स की भी, और बाकी मिलते हैं फिर बिहार में पहुँच के, देख ले वहाँ पे डीवी कराते हैं कैसा लगता है कैसा नहीं, ठीक। बाय। तो आज परसों एग्जाम है, एक दिन पहले जाना पड़ रहा है क्योंकि ट्रेन नहीं है, और मैं स्टेशन पे हूँ अलीगढ़, देखते हैं क्या होता है। ठंड आ गई है हल्की सी, तो क्या करें, ये पहन लिया है, वो आगे तो सब तैयारी तो सारी चीज़ है ही है, पीजीटी की भी, पीजीटी की भी, जूनियर लेवल की मैंने तैयारी नहीं की, क्योंकि मैथ था उसमें, तो मैंने किया यार 40 नंबर मैथ आएगा, कौन पढ़ेगा साला इसको, साइंस में 40 नंबर हो जाएगा, बाकी ऊपर रहेगा, और ये बाकी वो देखना पड़ेगा क्या है वो, साइंस वाला। पीजीटी वाली की अच्छी तैयारी है, टीजीटी की 5 दिन का गैप मिलेगा, तो वहीं रुकूंगा। तो मेरा अलीगढ़ का है, और मैंने आपसे जैसा प्रॉमिस किया था कि मैं चैलेंज कर रहा हूँ एक, मतलब 30 दिन में जॉब लेने का मैंने चैलेंज किया था ना, मैं 30 दिन में जॉब लेके दिखाऊंगा, वो भी गवर्नमेंट, तो मुझे जॉब लेना ही लेना है 30 दिन में। तो आज उसका 29वां समथिंग दिन होगा, और फाइनल परसों फाइनल हो जाएगा हमारा टीजीटी का, तो आगे आगे को रहा, ठीक। अब यहाँ अलीगढ़ स्टेशन सही है, अपना अलीगढ़ स्टेशन नहीं खड़े हैं। फाइनल वीडियो तो अब मैं पेपर देने के बाद ही डालूंगा, क्योंकि क्या टाइम तो रखा नहीं या डालने के लिए, उसके बाद ही डालूंगा, जब वीडियो पूरा हो जाएगा तभी डालूंगा, फिर करने के लिए, ठीक है। तो सिलेक्शन तो लेके दिखाऊंगा आपको, टेंशन नहीं लो, जब बाद आ क्या है तो, ओके। मैंने लीड नहीं लाया ना, रुको एक सेकंड। हाँ तो बनारस के लिए फिर आ रहे आएगा फोन, हेलो ठीक हेलो ठीक। हेलो, नहीं फोन कीजिए। मैंने देखा मैं कितनी भीड़ है यहाँ पे, सब फुल है। ये मुजफ्फरपुर, और यार रूम बहुत महंगा है यार, 1500 रुपये के रूम दे रहे हैं यहाँ, समझ रहे हो, जबकि एग्ज़ाम का टाइम है, सस्ता देना चाहिए, सस्ता नहीं, बहुत महंगा रूम है यहाँ, 1500 रुपये। खास वो नहीं है, समझ रहे हो, मुजफ्फरपुर ये रेलवे स्टेशन है बिहार का, मुजफ्फरपुर, बहुत महंगा दे रहे हैं यार, बहुत महंगा का है, क्योंकि रांची में ऐसा नहीं था, रांची में 100 रुपये में एक 24 घंटे का था, यहाँ सारा 24 घंटे के 1500 रुपये ले रहे हैं, ऊपर से बारिश भी पड़ रही है, और लगता है कि स्टेशन पे रुकना पड़ेगा आज।
मुजफ्फरपुर सेंटर पे आ गए हैं और देखो सुबह काफ़ी सुबह ही आ गया। टाइम था काफ़ी, एग्ज़ाम तो 12 बजे से है। मैंने कहा चलो यार पता नहीं कहाँ होगा कहाँ नहीं, सुबह ही आ गए यहाँ पे। कोहरा पड़ रहा है। सही है एरिया, कहते हैं बिहारी लोग बेकार है, बस तो अच्छा एरिया यार। यहाँ तो लग नहीं रहा है, सबसे बताते हैं उस हिसाब से दूर दूर गाँव है, काफ़ी अच्छा है यहाँ तो, साफ़ सुथरा भी है। सही है, काफ़ी चीज़ें, खेत ज़्यादा है आसपास, खेत ही खेत। यहाँ पे मुजफ्फरपुर में रूम तो बहुत महंगे हैं, 4000, 3000, 1500, मतलब एक सिंगल बंदे के लिए कम से कम 2000 रुपये होने चाहिए वन नाइट के, तो वनडे के लिए। तो उतना पैसा नहीं है मेरे पास, तो मैं यहाँ मंदिर है, दिन में यहाँ रुक लेता हूँ। ये श्री राम जानकी मंदिर है प्राचीन, दिन में यहाँ रुक रहा हूँ, और रात को एक धर्मशाला सी है जो 100 रुपये ले लेता है, रात रुकने तो वहाँ रुक जाता हूँ। यहीं काट रहा हूँ फिलहाल तो 4-5 दिन, 14 तक यहीं दिन काटने हैं, आराम से काटते चलो। तो चैलेंज जो किया आप लोगों को, सिलेक्शन तो देना ना, चल रहा बाकी सब ठीक। तो मेरा यहाँ दिन कट रहा है पर डे का। ये वीडियो बन रही है। सीटें पूरा रहेगा। चल रही है सरकार का भेजो, ये हाल करके भेजोगे पब्लिक को, ऐसा करवा रहा है। माल पिए के टाइम पे मुकेश से बात कर। अबे यार भोर में कहाँ से भाई, कल 5 बजे थी यार। फेसबुक पे डालिए, बोलिए सरकार का कि ऐसे करके आप करोगे पब्लिक के साथ। कितना बुरा हाल मचा रखी है इसका। I don't agree man. सीटें पूरा रहेगा। चल रही है सरकार का भेजो, ये हाल करके भेजोगे पब्लिक को, ऐसा करवा रहा है। माल पिए के टाइम पे मुकेश से बात कर। अबे यार भोर में कहाँ से भाई, कल 5 बजे थी यार। फेसबुक पे डालिए, बोलिए सरकार का कि ऐसे करके आप करोगे पब्लिक के साथ। कितना बुरा हाल मचा रखी है इसका। I don't agree man. सीटें पूरा रहेगा। चल रही है सरकार का भेजो, ये हाल करके भेजोगे पब्लिक को, ऐसा करवा रहा है। माल पिए के टाइम पे मुकेश से बात कर। अबे यार भोर में कहाँ से भाई, कल 5 बजे थी यार। फेसबुक पे डालिए, बोलिए सरकार का कि ऐसे करके आप करोगे पब्लिक के साथ। कितना बुरा हाल मचा रखी है इसका। I don't agree man. ये वीडियो बन रही है और इसकी आ रही है। यार हाँ अगर अपना घर पर भाई नेट चलाया ना। हाँ एक बार फोन निकल यार। क्या है बेटा? हम सब तन हाँ तुम
सामने घूमना। घूमना सामने घूमना। अब स्पीड आ रही है यार हाँ अगर अपना घर पर भाई नेट चलाया ना। हाँ एक बार फोन निकल यार जाऊँ हम सब तन मने हाँ मैंने लीड नहीं लाया हमारे को एक सेकंड हाँ तो बनारस के लिए फिर आ रही है। आ गया फोन हेलो ठीक हेलो ठीक